जय श्री राम दोस्तों आज हम अष्टम भाव के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपकी लगन कुंडली में पहले भाव से आप गिनना शुरू करें, चाहे उसमें पहले भाव में कोई भी अंक लिखा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उससे उंगली रखकर हम 8 भाव तक गिनेंगे तो अष्टम भाव आता है हमारे आठवां भाव होता है हमारे मृत्यु का, कष्ट का, अपमान का, एक्सीडेंट का वगैरह वगैरह। तो आइए इस बारे में अब चर्चा शुरू करते हैं। जब अष्टम भाव का स्वामी नीच का हो या शनि, राहु या मंगल से संबंध बनाकर जब किसी भाव में बैठता है तो वहाँ पर अचानक घटनाएं, दुर्घटनाएं या गुप्त परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। खासकर जब यह ग्रह अशुभ हो, पाप दृष्ट हो या नीच की स्थिति में हो। अपने कुंडली के अनुसार जानें अपने आपके साथ क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अष्टम भाव का स्वामी अगर इन भावों में हो तो मान लीजिए अष्टम भाव का स्वामी लगन में है। ऐसा व्यक्ति स्वयं संकट में खुद को नुकसान देने की प्रवृत्ति, आत्मघात, चोट या गंभीर रोग देता है। और अष्टम भाव का स्वामी अगर आपके द्वितीय भाव में है तो वाणी और परिवार से जुड़ी समस्याएं, पारिवारिक कलह, दांत, गले की बीमारी, फूड पॉइजन इत्यादि समस्याएं हो सकती हैं। यही अष्टम भाव का स्वामी अगर आपके तीसरे भाव में है तो साहसिक कार्यों से चोट, यात्रा में दुर्घटना, हाथ कंधे की चोट, झगड़े में चोट लगना। और अगर चौथे भाव में हो तो वाहन, घर से खतरा, वाहन दुर्घटना, दिल फेफड़े की बीमारी, माँ से दूरी या कलेश। यही अष्टम भाव का स्वामी अगर आपके पंचम भाव में बैठे, जो कि एक संतान का घर होता है और प्रेम का घर होता है, तो संतान या प्रेम से जुड़ा संकट, संतान सुख में बाधा उत्पन्न हो सकती है, गर्भपात और प्रेम संबंधों में धोखा इत्यादि मिल सकता है। अगर अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो रोग, ऋण और शत्रु से जुड़ी परेशानी, पुरानी बीमारी, सर्जरी, कोर्ट केस या धोखा टाइप की चीज़ें हमको मिलती हैं। अष्टम भाव का स्वामी अगर सप्तम में बैठे तो वैवाहिक जीवन में संकट, पति पत्नी में अलगाव, तलाक, ससुराल से कलेश और जातक की उम्र भी औसत उम्र से कम होती है। अष्टम भाव का स्वामी अगर स्वग्रही होकर बैठ जाए तो गूढ़ शक्ति प्रबल होती है। यदि शुभ योग हो तो योग शक्ति, अशुभ हो तो दुर्घटना, जीवन संकट। और अगर शुभ है तो पुरातत्व से जुड़ा कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। ज्योतिष या अन्य किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, उसमें रहस्यवादी बातों को खोलना, उजागर करना, यह चीज़ होती है। नवम भाव में अगर आपका अष्टमेश बैठ जाए तो भाग्य में उतार चढ़ाव, धर्म या गुरु से धोखा, विदेश में दुर्घटना और जीवन दर्शन में संकट उत्पन्न होता है। यही अष्टम भाव का स्वामी अगर आपके मान लीजिए दसम भाव में, कर्म भाव में बैठ जाए तो कर्म और नौकरी में बाधा, कार्यस्थल पर चोट लगती है, बदनामी, अचानक नौकरी का जाना इत्यादि हो सकता है। अष्टम भाव का 11वें भाव में बैठने पर मित्रों या लाभ में हानि, मित्र से विश्वासघात, शेयर में घाटा और रक्त विकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में यानी कि अस्पताल खर्च, विदेश से जुड़ी समस्या, अस्पताल में खर्च, भीड़ में गिरना और विदेश यात्रा में खतरा उत्पन्न होने जैसी चीज़ें उजागर होती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ज्ञानवर्धक लगी हो आपको, ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, अब तक के लिए बस यही। जय श्री राम।